गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम मजे में होंगे। दोस्तों, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। और ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 होने वाला है, क्लास 10th अलजेब्रा चैप्टर नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का। दोस्तों, इस लेक्चर में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, राइट सैंपल स्पेस S एंड नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स n of S फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट्स। ऑल्सो राइट इवेंट A, B, C in the set form and write n of A, n of B, n of C। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं। क्या दिए हैं? कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट्स दिए हैं। हमें क्या करने का है? इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस लिखने का है। क्या लिखना है? सैंपल स्पेस, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स लिखने हैं। और इस एक्सपेरिमेंट का हमें 3 इवेंट्स दिए हुए हैं। क्या दिए हैं? 3 इवेंट्स दिए हुए हैं, इवेंट A, इवेंट B और इवेंट C। ठीक है, इवेंट A, इवेंट B और इवेंट C। इन इवेंट्स को हमें सेट फॉर्म में लिखने का है। कैसे लिखना है? सेट फॉर्म में लिखना है। और इनका n of A यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बताने हैं, n of B यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इवेंट B के बताने हैं, n of C यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इवेंट C के बताने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? पहला एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है 1 डाई इज रोल्ड। मतलब क्या? एक पासा उछाला गया, एक डाई को रोल किया गया। तो इसके सैंपल स्पेस क्या क्या बनेंगे? देखते हैं। सैंपल स्पेस बनेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्योंकि डाई के 6 साइड होते हैं, हर साइड पे एक नंबर रहता है 1 to 6 तक। ठीक है, तो इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना बनेगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बनेंगे 6। ठीक है, समझ में आया। अब देखो, इसका इवेंट्स भी दिए हुए हैं। क्या दिया है? इवेंट्स भी दिए हुए हैं। तो पहला इवेंट क्या है? पहला इवेंट आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है कि अपर फेस पे जो नंबर रहना चाहिए वो इवन नंबर रहना चाहिए। कौन सा नंबर रहना चाहिए? इवन नंबर रहना चाहिए। इवन नंबर मतलब क्या? ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकते हैं, यानी कि जो 2 के टेबल में आते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं इसमें? ऐसे नंबर्स हैं 2, 4 और 6। ठीक है, तो इवेंट ए क्या बनेगा? सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 2, 4 एंड 6। ठीक है, समझ में आया। अब हमें क्या बताना था? इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स भी बताना था। तो कितने हैं इसमें? गिनिए। 1, 2, 3। कितने पॉइंट्स हैं? 3 पॉइंट्स हैं। तो n of A कितना बना? n of A बना 3। ठीक है, क्या क्या बताना था हमें? हमें बताना था सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट और क्या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बताने थे। उसके बाद क्या बताना था? इवेंट ए को सेट फॉर्म में लिखना था। फिर इवेंट ए का नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बताने थे। ठीक है, हो गया। देखो, हमने सैंपल स्पेस बनाया, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बता दिए। ठीक है, उसके बाद इवेंट ए को सेट फॉर्म में लिखा। फिर एन ऑफ ए मतलब इवेंट ए के पॉइंट्स कितने हैं, सैंपल पॉइंट्स कितने हैं वो लिखे। क्या है? कितना है? 3। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद करते हैं इवेंट बी। कौन सा? इवेंट बी। ठीक है, इवेंट बी क्या दिया हुआ है? इवेंट बी दिया हुआ है कि अपर फेस पे क्या डाई को रोल करने के बाद अपर फेस पे क्या आना चाहिए? ऑड नंबर्स आने चाहिए। कौन से नंबर्स? ऑड नंबर्स। ठीक है, अब ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर है इसमें? ऐसे नंबर है 1, 3, 5। कौन कौन से? 1, 3 और 5। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेट फॉर्म में लिखेंगे 1, 3 एंड 5। ठीक है, एन ऑफ बी कितना बनेगा? एन ऑफ बी बनेगा 1, 2, 3। कितना? 3। ठीक है, समझ में आया। अब इसी के साथ करते हैं इवेंट सी। इवेंट सी क्या दिया हुआ है? इवेंट सी दिया हुआ है अपर फेस पे प्राइम नंबर रहने चाहिए। कौन से नंबर रहने चाहिए? प्राइम नंबर्स रहने चाहिए। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं। ठीक है, ऐसे कौन कौन से नंबर हैं इसमें? ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं इसमें? ऐसे नंबर्स हैं 2, 3 एंड 5। कौन कौन से? 2, 3 एंड 5। ठीक है, लिख लेते हैं। सेट फॉर्म में लिखते हैं 2, 3 एंड 5। ठीक है, समझ में आया। अब इसका नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना बनेगा? एन ऑफ सी कितना बनेगा? बनेगा 3। ओके, समझ में आ गया। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
सेकेंड एक्सपेरिमेंट क्या दिया हुआ है? सेकेंड एक्सपेरिमेंट दिया है 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। अगर 2 डाइस 2 पासे एक साथ उछाले गए तो क्या सैंपल स्पेस बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा ये क्या 1 के साथ 1 2 3 4 5 आ सकते हैं। फिर दूसरे डाई में 2 आया तो पहले डाई में क्या आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, फिर 3 1 2 3 4 5 6, 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे 5 के साथ 4 6 तक आ सकते, 6 के साथ 6 तक आ सकते। तो हमारा नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितना बनेगा? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बनेगा 36, ठीक है। अब इवेंट ए देखते हैं। इवेंट ए क्या दिया हुआ है इसमें? इवेंट ए दिया हुआ है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। मतलब क्या? अपर डिजिट्स पे जो भी नंबर्स आए हैं उनको सम करने के बाद क्या अपर डिजिट्स के पास जो भी नंबर आया उनको सम करने के बाद हमारा आना चाहिए नंबर मल्टीपल ऑफ 6। मतलब क्या? 1 + 1 किए तो 2 आया, लेकिन 2 6 का मल्टीपल है क्या? यानी कि 2 6 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 6 के टेबल में आए। कौन कौन से आएंगे? आएगा 6। 1 + 5 कितना होता है? 6 6 6 के टेबल में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या? 4 + 2 6, फिर उसके बाद क्या आएगा? 3 + 3 6, फिर 4 + 2 6, 5 + 1 6, एंड 6 + 6 12। 12 भी आता है 6 के टेबल में, ठीक है। कौन कौन से नंबर हुए? 1, 5। क्या इवेंट ए क्या बना है? इवेंट ए बना है 1, 5, 2, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 1, एंड द लास्ट वन इज 6, 6, ठीक है। हमारे इवेंट ए क्या आया? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर्स हैं? एन ऑफ ए क्या हो जाएगा? एन ऑफ ए होगा 6, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं इवेंट बी। इवेंट बी क्या दिया हुआ है? इवेंट बी दिया हुआ है कि ऐसे नंबर्स जिनको सम करने के बाद क्या अपर फेस पे आए हुए ऐसे नंबर जिनको सम करने के बाद हमारा मिनिमम 10 आना चाहिए। मिनिमम 10 यानी 10 से ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन 10 से कम नहीं चलेगा, ठीक है। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं जिनको सम करने के बाद 10 आए या फिर 10 से ज्यादा आए, क्योंकि 10 से कम नहीं चलेगा। कौन कौन से नंबर्स हैं? ऐसे कौन कौन से नंबर बनते हैं? ऐसे नंबर बनते 4, 6। क्या? 4, 6, फिर 5, 5, 5, 6, उसके बाद क्या? 6, 4, 6, 5, एंड लास्ट वन इज 6, 6, ठीक है। क्या हुआ? दोनों को सम करेंगे तो 10 आएगा या फिर 10 से ज्यादा आएगा, उससे कम नहीं आएगा, क्योंकि उससे कम नहीं चाहिए, ठीक है। तो एन ऑफ बी क्या बनेगा? एन ऑफ बी कितना रहेगा? 1 2 3 4 5 6। कितना रहेगा? रहेगा 6, ठीक है। समझ में आया? अब करते हैं इवेंट सी। इवेंट सी क्या दिया हुआ है हमें? इवेंट सी दिया हुआ है कि ऐसे नंबर जो दोनों में सेम हो। क्या? दोनों डाइस पे अपर फेस पे दोनों नंबर सेम रहने चाहिए। कौन कौन से नंबर सेम है? देखो, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है और ये सेम है। कौन कौन से सेम है? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 एंड 6, 6, ठीक है। इतने नंबर्स दोनों डाइस पे सेम आए हैं। उसके बाद क्या? एन ऑफ सी क्या बनेगा? एन ऑफ सी बनेगा कितना? 1 2 3 4 5 6। कितना बनेगा? बनेगा 6, ठीक है। अब करते हैं अगला क्वेश्चन।
अब हम करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 3। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 क्या दिया हुआ है? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। क्या? 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि 3 सिक्के एक साथ उछाले तो क्या क्या सैंपल स्पेस आएगा? सैंपल स्पेस आ सकता है ये। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है 8। ठीक है, इवेंट ए देखते हैं। अब इवेंट ए क्या दिया हुआ है? इवेंट ए दिया हुआ है टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स, यानी कि हमें कम से कम 2 हेड चाहिए। उससे ज्यादा रहेगा तो चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं? पॉइंट्स है ये और ये। कितने हैं? 1 2 3 4। चलो इनको लिखते हैं किसमें? इवेंट ए में। इवेंट ए क्या रहेगा? हमारा इवेंट है क्या? तीनों सिक्कों में हेड आ सकता है। पहले में टेल, बाकी दोनों में हेड आ सकता है। फिर पहले में और तीसरे वाले में हेड आ सकता है, बीच वाले में टेल रहेगा, या तो पहले दूसरे में हेड रहेगा, लास्ट वाले में टेल रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए क्या रहेंगे? रहेंगे 4। कितने रहेंगे? 4 रहेंगे। ठीक है, समझ में आया? अब करते हैं इवेंट 2। इवेंट बी। इवेंट बी क्या दिया हुआ है? इवेंट बी दिया हुआ है टू गेट नो हेड, यानी कि हमें एक भी हेड नहीं चाहिए। एक भी हेड नहीं चाहिए मतलब क्या? हमें सिर्फ टेल्स चाहिए। तो ऐसे कौन सा पॉइंट है जिसमें सिर्फ टेल हो? पॉइंट है तीनों सिक्कों में टी रहना चाहिए। ठीक है, तो इवेंट बी को लिखते हैं सेट फॉर्म में। क्या? सिर्फ टी टी टी। क्या आया? तीनों सिक्कों में सिर्फ टेल्स आए, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी क्या बनेगा? बनेगा 1। ओके, समझ में आ गया। अब करते हैं इवेंट सी। इवेंट सी क्या दिया हुआ है? इवेंट सी दिया हुआ है टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। क्या? हमें दूसरे सिक्के पे हेड चाहिए। ऐसे कौन कौन से हैं? ऐसा है 1 2 3 4। ठीक है, कितने हैं? 4। लिखते हैं इन्हें। कौन कौन से? तीनों पे हेड, फिर पहले पे टेल, बाकी दोनों पे हेड, उसके बाद ये वाला क्या? 2 पे हेड, तीसरे पे टेल, उसके बाद पहले पे टेल, बीच वाले में हेड, लास्ट वाले पे टेल। देखो सेकंड कॉइन पे हेड आया, आ गया, मतलब एन ऑफ सी क्या बनेगा इसमें? एन ऑफ सी बनेगा 4। कितने? 1 2 3 4। ओके, समझ में आ गया। देखो आप टेक्स्ट बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक में इवेंट सी का एन ऑफ सैंपल स्पेस में ये वाला नहीं दिया हुआ है, और नंबर दिए हैं 3, जो कि गलत है। क्या हमें कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन दी हुई है कि सेकंड कॉइन पे हेड आना चाहिए। तो सेकंड कॉइन पे हेड आया ना बच्चा? देखो हेड आया सेकंड कॉइन पे, तो हमारा सैंपल स्पेस बनेगा, सैंपल स्पेस में ये भी रहेगा, और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बनेंगे 4। ओके, समझ में आया? चलो अब करते हैं अगला सवाल। हम करते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 4। क्या दिया हुआ है? 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स, यानी कि हमें इन डिजिट्स को यूज करके 2 डिजिट्स नंबर बनाने हैं, लेकिन उनमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होने चाहिए। 2 डिजिट नंबर मतलब क्या? यूनिट्स और टेंस। ठीक है, 2 नंबर्स रहने चाहिए। ओके, तो ऐसे कौन कौन से नंबर्स बनेंगे? नंबर्स बनेंगे 10 20 30 40 50 12 13 14 15 21 23 24 25 31 32 34 35 41 42 43 45 51 52 53 एंड 54। ओके, तो टोटल नंबर्स कितने हुए? टोटल पॉइंट्स कितने हुए? टोटल पॉइंट्स हुए 25। ओके, अब हम देखते हैं इवेंट ए। इवेंट ए क्या दिया हुआ है हमें? इवेंट ए दिया हुआ है कि जो भी नंबर्स बने हैं वो क्या है? वो इवन नंबर्स हैं। इनमें से इवन नंबर्स कौन कौन से हैं? आओ देखते हैं। इवन नंबर्स हैं 10 20 30 40 50 12 14 24 32 34 42 52 एंड 54। ओके, तो हम इवेंट ए में लिख लेते हैं इसको। कैसे? 10 20 30 40 50 12 14 24 32 34
42, 52 एंड 54। ओके, कितने नंबर्स हुए टोटल? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने नंबर्स हुए? 13। एन ऑफ ए क्या बनेगा? एन ऑफ ए बनेगा 13। ओके, समझ में आया? अब करते हैं इवेंट बी। इवेंट बी क्या दिया हुआ है? इवेंट बी दिया हुआ है ऐसे नंबर्स, क्या ऐसे नंबर्स जो कि डिविजिबल बाय 3 हो। ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल बाय 3 हो। ऐसे कौन कौन से नंबर्स हैं इसमें? ऐसे नंबर्स हैं 30, 12, 15, 21, 24, 42, 45, 51 एंड 54। चलो लिख लेते हैं इनको भी। क्या लिखेंगे? 30, 12, 15, 21, 30, 12, 15, 21, 24, 42, 45, 24, 42, 45 और क्या है? और है 51, 54, 51 एंड 54। ओके, कितने नंबर्स हुए टोटल? एन ऑफ बी क्या आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने आए? 9। ओके, अब करते हैं इवेंट सी। इवेंट सी क्या दिया हुआ है? इवेंट सी दिया हुआ है नंबर फॉर्म आर ग्रेटर देन 50। मतलब क्या? ऐसे नंबर्स बने हो जो 50 से ज्यादा हैं। कौन कौन से नंबर बने हैं? 51, 52, 53 एंड 54। चलो लिख लेते हैं। क्या? 51, 52, 53 एंड 54। ओके, कितने हुए? एन ऑफ सी कितना आएगा? एन ऑफ सी आएगा 1 2 3 4। कितना आएगा? आएगा 4। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 5। एक्सपेरिमेंट नंबर 5 क्या दिया हुआ है? एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में हमें 2 लोगों की एक कमिटी बनानी है। क्या? 2 लोगों की एक कमिटी बनानी है, 3 men and 2 women को लेकर के। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 men है यानी कि हम ले सकते हैं M1, M2 एंड M3। ओके, 2 वुमेन है यानी कि हम ले सकते हैं W1 एंड W2। क्या? W1 एंड W2। तो चलिए सैंपल स्पेस बनाते हैं। सैंपल स्पेस क्या बनेगा? M1 के साथ M2 आ जाएगा, M1 के साथ M3 आ जाएगा, M1 के साथ W1, M1 के साथ W2 या फिर M2 के साथ M1। चलिए लिख कर बताता हूं मैं आपको। M1 के साथ क्या? M1 के साथ आएगा M2 या फिर M1 के साथ आएगा M3 या फिर M1 के साथ आएगा W1 या फिर M1 के साथ आएगा W2 या फिर M2 के साथ आ सकता है M3, M2 के साथ आ सकता है W1, M2 के साथ आ सकता है W2 या फिर M3 के साथ आ सकता है W1 या फिर M3 के साथ आ सकता है W2, फिर W1 के साथ आ सकता है W2। क्या? W1 के साथ W2 यानी कि कमेटी में दोनों वुमेन मेंबर ही रहेंगे। ठीक है, इसका मतलब एन ऑफ एस कितना आएगा हमारा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितना आया? आया 10। ओके, समझ में आ गया। अब करते हैं इवेंट ए। क्या? इवेंट ए। इवेंट ए क्या दिया हुआ है? इवेंट ए दिया हुआ है कि कमिटी में देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 वुमन। क्या? कमिटी में कम से कम 1 वुमन रहनी चाहिए। उससे ज्यादा रहेंगे तो चलेगा, लेकिन उससे कम नहीं चलेगा। ठीक है, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? इवेंट ए का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा M1 W1 M2 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2 W1 W2। चलो लिखते हैं। M2 W1 M2 W2 M3 W1 M3 W2 और W1 W2। ठीक है, ये है हमारा इवेंट ए का सैंपल स्पेस। और एन ऑफ ए क्या बनेगा?
कितने पॉइंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कितने हैं? पॉइंट्स है 7। ओके, समझ में आया। अब देखते हैं इवेंट बी। इवेंट बी क्या दिया हुआ है? इवेंट बी दिया हुआ है कि कमिटी में एक मैन और एक वुमेन रहना चाहिए। क्या? एक मैन और एक वुमेन ही रहने चाहिए, दोनों मैन या फिर दोनों वुमेन नहीं चलेंगे। तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस बनेगा M1 W1 M1 W2 M2 W1 M2 W2 M3 W1 एंड M3 W2। ओके, ये बनेगा हमारा इवेंट बी का सैंपल स्पेस। तो एन ऑफ बी कितना आ रहा है? कितने पॉइंट्स है इवेंट बी में? 1 2 3 4 5 6 कितने पॉइंट है? पॉइंट है 6। ओके, समझ में आया। अब करते हैं इवेंट सी। देखेंगे इवेंट सी। इवेंट सी क्या दिया हुआ है? इवेंट सी में दिया हुआ है कि कमिटी में सिर्फ 2 मेन मेंबर्स ही रहने चाहिए। ओके, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा इवेंट सी का? इवेंट सी का सैंपल स्पेस बनेगा M1 M2 M1 एंड M3। उसके बाद लास्ट क्या बनेगा? M2 M3। क्या? M2 M3। इसमें सैंपल पॉइंट्स कितने हुए? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स हुए 3। ठीक है। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट नंबर 6 करते हैं। क्या दिया हुआ है? 1 डाई एंड 1 कॉइन आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक सिक्का और एक पासा एक साथ उछाला गया, तो सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हेड के साथ आ सकते हैं 1 2 3 4 5 6, या फिर टेल के साथ आ सकता है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमारा सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सॉरी, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स की क्या बनेंगे? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स बनेगा 12। ओके, देखते हैं अब इवेंट नंबर ए। इवेंट ए क्या दिया हुआ है? इवेंट ए दिया हुआ है हेड आना चाहिए और ऑड नंबर रहने चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से हैं? हेड है, ऑड नंबर है। ठीक है, हेड है लेकिन इवन नंबर है। हेड है, ऑड नंबर, वेरी गुड। हेड है, ऑड नंबर। ठीक है, यहाँ पे तो सब टेल है, तो ये सब नहीं आएंगे। तो क्या बनेगा? इवेंट ए का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? बनेगा H1 H3 एंड H5। ठीक है, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट ए क्या है? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स है 3। ओके, अब करते हैं इवेंट नंबर बी। इवेंट बी क्या है? इवेंट बी दिया हुआ है टू गेट हेड और टेल एंड एन इवन नंबर, यानी कि हेड रहेगा तो भी चलेगा, टेल रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन इवन नंबर रहना चाहिए। क्या क्या है? देखो, हेड के साथ इवन नंबर है, हेड के साथ इवन नंबर है, हेड के साथ इवन नंबर है, टेल के साथ इवन नंबर, टेल के साथ इवन नंबर, टेल के साथ इवन नंबर। तो इवेंट बी का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? H2 H4 H6 एंड T2 T4 T6। ओके, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट बी कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 कितने हैं? 6 हैं। ओके, अब हम देखते हैं इवेंट सी। इवेंट से क्या दिया हुआ है? नंबर इज ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन दी कॉइन। ठीक है, टेल तो है लेकिन 7 से ग्रेटर नंबर है क्या? 7 से नहीं है, सिर्फ 6 तक है। मतलब क्या? हमारा सी का, इवेंट सी का सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस में कुछ भी नहीं रहेगा, मतलब खाली रहेगा। तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन इवेंट सी क्या है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं मतलब 0। ओके, तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 6। इसी के साथ खत्म होता है हमारा एक्सरसाइज 5.3। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.4 लेकर। तब तक के लिए बाय बाय।